ड्रैगन की नींद उड़ी हुई है। बीजिंग के गलियारों में सन्नाटा और चीन इस वक्त बुरी तरह तड़प रहा है। वजह सुपर पावर बनने का ख्वाब देखने वाला चीन एक ऐसी रेस में भारत से बुरी तरह पिछड़ गया दोस्तों, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कल तक जो चीन भारत को हल्के में लेने की भूल कर रहा था, आज उसकी अपनी इकॉनमी हाफ रही है और भारत लंबी छलांग लगा रहा है। आखिर कौन सा वो सेक्टर है जहां भारत ने चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है? क्यों बेचैन है जिनपिंग की सरकार? आज की सबसे बड़ी वीडियो में हम सीधे बात करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना परेशान है क्योंकि उसकी जो रफ्तार है वो धीमी पड़ रही है। अप्रैल जून तिमाही में चीन अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 3 साल में सबसे धीमी रही। परेशानी की बात तो ये है दोस्तों कि ये स्लो डाउन ऐसे समय में है जबकि चाइना एक्सपोर्ट में भारी बढ़ोतरी हुई। चाइना में इस अंतर के पीछे प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी से लेकर बेरोजगारी तक 3 बड़ी वजह मानी जा सकती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में चीन जो है भारत से काफी पीछे नजर आ रहा है। जहां चाइना की जीडीपी ग्रोथ 4.3% थी, तो वहीं भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार वित्त वर्ष 25 और 26 की पहली तिमाही में शानदार रही थी। बीते दिनों जारी आंकड़ों पर अगर नजर डाला जाए तो इंडिया जीडीपी ग्रोथ 7.8% दर्ज की गई और ये उम्मीद से बेहतर रही थी। अब 3 साल में सबसे धीमा ग्रोथ रेट अगर इस पर नजर डाला जाए तो अप्रैल जून तिमाही में चाइना इकोनॉमी ग्रोथ रेट 3 साल में सबसे धीमी रही, जो कि देश के बढ़ते निर्यात और घरेलू उपभोक्ताओं की परेशानियों में बढ़ते अंतर को दर्शाती है दोस्तों। जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो चाइना जो है इकोनॉमी इस तिमाही में सालाना आधार पर 4.3% की रफ्तार से बढ़ी है, जो कि जनवरी मार्च तिमाही में 5% ग्रोथ रेट से कम है। इसके साथ ही तमाम अर्थशास्त्रियों के अनुमानों से भी कम है। अब चीनी सामानों को जोरदार निर्यात। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है दोस्तों कि ड्रैगन की ये जो धीमी रफ्तार है वो जोरदार निर्यात के बाद देखने को मिल रही है। एआई, क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड के चलते कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरीज हो गया, सेमीकंडक्टर के चाइना निर्यात में तेजी से वृद्धि हो रही है। अब आंकड़े को अगर देखा जाए तो चिप, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मजबूत मांग के चलते जून में निर्यात जो है पिछले वर्ष की तुलना में 27% का इजाफा हुआ। अब इस दौरान चाइना का जो व्यापार अधिशेष है 125 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया, जो कि अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है दोस्तों। साल के पहले 6 महीने में निर्यात में 20% से ज्यादा की तेजी हुई। भले ही चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना बना हो, लेकिन देश की घरेलू इकोनॉमी लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति संकट, कमजोर उपभोक्ता खर्च, सुस्ता रोजगार के बोझ तले दबी हुई है और इससे साफ निर्यात में तो तेजी ही है, लेकिन घरेलू स्तर पर डिमांड जो है वो धीमी नजर आ रही है। अब ऐसे में जो एक्सपर्ट हैं वो भी चिंता जता रहे हैं। इस पूरे मामले में दिग्गज अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि निर्यात के ये जो प्रभावशाली आंकड़े हैं देश के भीतर गहरी समस्याओं को छिपा रहे हैं। यूबीएस चाइना के चीफ इकोनॉमिस्ट यू सोंग का यह कहना है कि एआई ग्रोथ वैश्विक है और चाइना सिर्फ उन देशों में से एक है जो कि इसके फायदे में है, और इसके बिना चाइना की जो इकोनॉमी है इसकी स्थिति कई अधिक खराब होती जा रही है। लेकिन जिस तरीके से चाइना के ऊपर ये जो प्रेशर नजर आ रहा है और भारत से भी पीछे सिमट कर जा रहा है, ऐसे में आप इसको कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।